we will start with Indian Partnership Act. You must remember that earlier the Partnership Act was part of Contract Act, but later on 1st October 1932, the Indian Partnership Act was enforced, and Section number 69 of Partnership Act, Section number 69 of Partnership Act came into force on 1st October 1933. यानी सिर्फ एक सेक्शन जो है 1933 में इन्फोर्स हुआ था एंड बाकी के सारे सेक्शन जो हैं इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st October 1932. अब सेक्शन नंबर 69 डील्स विद अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स. इसके अलावा यू मस्ट रिमेंबर दैट अ पार्टनरशिप कैन बी क्रिएटेड. A partnership can be created by written manner, oral manner, or by conduct as well. यानी a written contract for the commencement of partnership. For the commencement of partnership is not necessary. इसके अलावा you must remember that a partnership must be done by persons who are competent to contract. That is, they must have an age of majority. They must have an age of majority and they must be of sound mind. They must be of sound mind. अब अगर आप सेक्शन नंबर 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट देखोगे, देन यू विल सी सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जहां पे लिखा हुआ है दैट एन एक्ट ऑफ द पार्टनर विल बाइंड द होल फर्म. फॉर एग्जाम्पल, ABC मिलके एक फर्म को खोलते हैं, मिलके एक पार्टनरशिप फर्म को खोलते हैं एंड यहाँ पे ए ने फर्म के बिहाफ एक लोन ले लिया. ए हैज टेकन अ लोन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म. अब यहाँ पे इस लोन की रीपेमेंट के लिए ए विल बी लायबल एज वेल एज द होल पार्टनरशिप फर्म हियर विल बी लायबल. यानी ए तो यहाँ पे लायबल होगा ही, लेकिन जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो भी यहाँ पे लायबल होंगे. अब इस कॉन्सेप्ट को हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे याद रखना है दैट अ सिंगल पार्टनर कैन बाइंड द होल फर्म. इवन इफ यहाँ पे बी और सी को पता नहीं था कि ए ने लोन लिया, स्टिल यहाँ पे हम बी एंड सी को लायबल कर सकते हैं बिकॉज एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर कैन बाइंड द होल फर्म. सपोज यहाँ पे ए ने डी से लोन लिया. अब अगर यहाँ पे इस लोन की रीपेमेंट नहीं होती है तो डी यहाँ पे ए को तो सू कर ही सकता है, लेकिन हेयर डी कैन सू बी एंड सी एज वेल. डी यहाँ पे तीनों में से किसी को भी चाहे तो सू कर सकता है. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट लायबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर is joint and several. यानी यहाँ पे जॉइंटली सारे पार्टनर्स को डी सू कर सकता है. यानी अगर डी यहाँ पे चाहे तो सिर्फ वी को भी सू कर सकता है एंड सिर्फ बी से ये सारे का सारा लोन अमाउंट निकलवा सकता है. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हमको याद रखना है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म. अभी कंपनी जो होती है इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड देयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज मैंडेटरी. बट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मैंडेटरी. You can also write that a company has a separate legal entity. But a partnership firm does not have a separate legal entity. इसके बाद you can write that company can sue on its own and it can be sued as well. यानी कंपनी जो है वो अपने बिहाफ पे किसी भी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है एंड कोई भी थर्ड पर्सन एक कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है. लेकिन पार्टनरशिप में यू कैन राइट दैट इफ इट इज एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, then the firm cannot sue any third person for violation of any of its rights. But a third person can file a case against any of the partners of an unregistered partnership firm. यानी if there is an unregistered partnership firm, तो यहाँ पे एक थर्ड पर्सन इस फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, लेकिन ये फर्म जो है इस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती. इसके अलावा यू कैन राइट दैट इन अ कंपनी राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इज नॉट गिवन टू एवरी शेयर होल्डर. Only the managing partners will have this right. But in a partnership firm,
every partner has a right to participate. Every partner has a right to participate in the meetings of the firm. Next, you can write that in a company, liability is limited to the shares of the shareholder. Shares of the shareholder. But in a partnership firm, liability is equal and unlimited. उसके बाद you can write that the shareholders in a company are not personally liable for the losses of the company. For the losses of the company. But in a partnership firm, the partners are personally liable for the debts of the partnership firm. For the debts of the partnership firm. यानी अगर कोई भी लोन का डिफॉल्ट ये फर्म करती है तो यहाँ पे जो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स हैं, उनका घर, उनकी गाड़ी जो है, इसको सेल किया जा सकता है, बिकॉज एवरी पार्टनर इज पर्सनली लाइबल इन अ पार्टनरशिप फर्म. तो डिफरेंसेस हमको यहाँ पे याद रखना.